जीवन में प्रेम किसी के लिए कितना भी हो, लेकिन कभी कभी आप जिससे बहुत प्रेम करते हो और जब उसके प्रति मन में अत्यधिक गुस्सा आ जाए तो हम उसके साथ क्या कर बैठते हैं ये हमको भी पता नहीं चलता। लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद हमको अपनी गलती का एहसास होता है कि हम उसके साथ ऐसा कैसे कर दिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि क्रोध करना पाप के समान है। बिहार में एक ऐसी सच्ची घटना देखने को मिली जिसको देखने के बाद वहाँ खड़े लोगों के होश उड़ गए थे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस सच्ची घटना के बारे में, जिसको सुनकर आपको भी एक भक्त और भगवान के बीच के प्यार का एहसास होगा। बिहार के रहने वाले जगदीश, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, सोते उठते वो सिर्फ शिव शिव जपते थे। जगदीश का परिवार और उनके पड़ोसी उनकी भक्ति देखकर बहुत प्रफुल्लित रहते थे। जगदीश की एक राशन की छोटी सी दुकान थी। भगवान भोलेनाथ की दया से उसका दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। घर परिवार में भी सब बहुत खुश थे। गांव में ही एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, जिसमें रखे शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने किया था। इसीलिए गांव वालों का इस मंदिर को लेकर उनके मन में बहुत आस्था थी। जगदीश भी प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ा था। भगवान शिव को लेकर उसके मन में बहुत आस्था थी। जगदीश की बीवी भी उसी की तरह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। दोनों पति पत्नी हमेशा भगवान शिव के गुणगान गाते थे। वैसे तो गांव में सभी लोग ही शिव भक्त थे, लेकिन जगदीश और उसकी बीवी जैसा शिव भक्त पूरे गांव में कोई नहीं था। इसीलिए गांव के लोगों के मन में जगदीश और उसकी बीवी के लिए विशेष सम्मान था। एक दिन जब जगदीश और उसकी बीवी दोनों सुबह उठकर मंदिर के दर्शन के लिए गए तो उसकी बीवी अचानक से बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। ये देख जगदीश ने अपनी बीवी को जब उठाने लगा तो उसने देखा कि उसकी बीवी तो बहुत तेज बुखार है। उसने अपनी बीवी को तुरंत उठाया और गाँव के पास वाले अस्पताल में ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसकी बीवी की जाँच की और बताया कि उसकी बीवी को दिमागी बुखार है। जगदीश ने डॉक्टर से घबराते हुए पूछा कि उसकी बीवी ठीक हो जाएगी, तो इस पर डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आज की रात बीत गई तो वो बच जाएगी। डॉक्टर की बात सुन जगदीश ने अपनी बीवी को दरवाजे के बाहर से ही देखा, जो अभी भी बेहोश थी। उसकी हालत देख वो सीधे महादेव के मंदिर की तरफ भागा। वो उस दिन पूरी रात मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता रहा। अगले दिन सुबह जब वो अस्पताल गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी होश में है और घर वालों से बात कर रही है। ये देख जगदीश बहुत खुश हुआ और भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। वही सब लोग जगदीश की भी तारीफ कर रहे थे कि कैसे वो अपने बीवी के लिए रात भर मंदिर में पूजा किया। वो अपने बीवी के पास गया और बोला, देखा, महादेव ने तुम्हें ठीक कर दिया, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। जगदीश की बात सुनकर उसकी बीवी ने मुस्कुराया और बोला कि ये सब महादेव की कृपा है, सभी उन्हीं की मर्जी से होता है। उसी दिन शाम को जब जगदीश अस्पताल से बाहर दवाइयाँ खरीद रहा था तो तभी उसका मित्र उसकी तरफ भागता हुआ आया और उसको जब उसने ये बताया कि उसकी बीवी नहीं रही तो ये सुन जगदीश अस्पताल की तरफ भागा। और वो जब वहाँ पहुंचा और उसकी बीवी के पास अपने घर वालों को विलाप करता देख वो भी जोरों से विलाप करने लगा। सब लोगों ने मिलकर किसी तरह उसको संभाला और विधि विधान से जगदीश की बीवी का क्रियाक्रम हुआ। वहीं दूसरी तरफ जगदीश के मन में इस बात को लेकर भगवान शिव के प्रति इतना क्रोध था कि वो अगर उसके सामने होते तो वो भगवान शिव के साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसको लगने लगा था कि उसके इतनी भक्ति का महादेव ने उसको ये फल दिया। इसी बात का मन में गुस्सा लिए उसने महादेव की शिवलिंग को तोड़ने का मन बनाया और हाथ में डंडा लिए वो मंदिर की तरफ जाने लगा। हाथ में डंडा लेकर जगदीश को मंदिर की तरफ जाते देख गांव वाले उसके पीछे जाने लगे। कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तू डंडा हाथ में लिए कहाँ जा रहा है, लेकिन उसका क्रोध देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। क्रोध में डंडा लिए जगदीश मंदिर अंदर पहुंचता है और बिना सोचे समझे लगता है शिवलिंग पर डंडे से प्रहार करने। ये देख गांव वालों को लगने लगता है कि जगदीश पागल हो गया है और उसको पकड़कर पीछे खींचने लगते हैं। लेकिन जगदीश बोलता है कि मुझे छोड़ दो, इसने मेरी बीवी को मारा है, मैं इसको नामो निशान मिटा दूंगा। तभी गांव का पुजारी देखता है कि शिवलिंग में से आंसू निकल रहे हैं। ये देख उस पुजारी ने सबको ये चमत्कार दिखाया। जब जगदीश ने ये देखा कि महादेव की शिवलिंग से आंसू बह रहे थे तो वो तुरंत जाकर शिवलिंग से लिपट कर रोने लगा और माफी मांगने लगा। शिवलिंग से तब भी आंसू निकल रहे थे। ये जगदीश ने देखा और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछने लगा और शिवलिंग से विलाप ना करने को बोला। वही गांव के लोगों ने भगवान और भक्त के बीच का प्रेम देखकर जगदीश से बोला कि तेरी बीवी का धरती पर इतना ही जीवन लिखा था और सोच, जिस भक्त के लिए महादेव आंसू बहा रहा है उसकी बीवी जरूर स्वर्ग को गई होगी। तू बड़ा भाग्यवान है। गांव वालों की बात सुन जगदीश ने फैसला किया कि वो अब कभी दोबारा शादी नहीं करेगा और सदा महादेव की भक्ति करता रहेगा।